5 मार्च 1982 सोवियत यूनियन का एक प्रोब वेनेरा 14 वीनस की शदीद गर्म सतह पर लैंड करता है। यह खलाई जहाज सिर्फ 57 मिनट तक काम करता रहा और उसके बाद वीनस की झुलसा देने वाली गर्मी का शिकार होकर तबाह हो गया। लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में वेनेरा ने इस जहन्नुम की कई पैनोरामिक तस्वीरें महफूज कर लीं। 40 साल का अरसा गुजरने के बाद भी ये तस्वीरें वीनस की सतह से अब भी हमारे पास बेहतरीन तस्वीरों में से एक हैं। 1960, 70 और 80 की दिहाई में वेनेरा स्पेस क्राफ्ट सोवियत यूनियन का खलाई तहकीकात का एक सिलसिला था, जिसका मकसद किसी दूसरे सैयारे की सतह से पहली बार करीबी तस्वीरें हासिल करना था। इस मिशन में 13 स्पेस क्राफ्ट्स सैयारा ज़ोहरा की सतह पे भेजे गए, जिसमें से 4 स्पेस क्राफ्ट्स बेहतरीन तस्वीर कैप्चर करने में कामयाब रहे। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सैयारा ज़ोहरा पर लैंड करना सबसे मुश्किल है और इसकी वजह इसका झुलसा देने वाला टेम्परेचर, शदीद दबाव और कार्बन डाइऑक्साइड से बने गर्म, घने और जहरीले बादल हैं जो वीनस की फिजा को घेरे हुए हैं। सैयारा ज़ोहरा निज़ाम शमसी का गर्म तरीन सैयारा है। हालांकि मरक्यूरी सूरज से सबसे नज़दीक सैयारा है, लेकिन उसका कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वो दिन में गर्म और रात को बेपनाह ठंडा रहता है। वीनस इतना गर्म है कि इसका टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है, जो ज़मीन पर अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने वाले टेम्परेचर से 7 गुना ज़्यादा है। ये इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर है कि लोहे को चंद सेकंड्स में पिघला दे। लेकिन ये सैयारा शदीद दर्जा हरारत ही नहीं रखता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से बने जहरीले घने बादलों का इसकी सतह पे क्रश कर देने वाला दबाव होता है। ये इतना शदीद दबाव है कि एक मजबूत गाड़ी फौरन पिचक कर रह जाए। इतना दबाव आपको हमारी दुनिया के समंदर की 3000 फीट गहराई में जाने पर महसूस होगा। इंतहाई गर्म माहौल को देखते हुए सोवियत यूनियन ने अपने वेनेरा स्पेस क्राफ्ट्स इस तरह डिज़ाइन किए थे कि वो इतने शदीद टेम्परेचर का मुकाबला कर सके और तवील मुद्दत तक डेटा इकट्ठा करके सैयारा ज़ोहरा की पहली झलक ज़मीन पर दिखा सके। निहायत शदीद गर्म माहौल और फिजा में दबाव के होते हुए वीनस के हौलनाक मंजरनामों की तस्वीरें कैसे ली जा सकती थी। 1975 में भेजा जाने वाला लैंडर वेनेरा 9 सैयारा ज़ोहरा की तस्वीरें लेने वाला पहला मिशन था। रिसर्च के मुताबिक अगर कैमरा हिफाजती शेल के बाहर रखा गया तो शदीद दर्जा हरारत और बेइंतहा दबाव इसे तबाह कर देगा। लिहाजा इंजीनियर्स ने प्रोब के अंदर टेलीफोटोमीटर लगा दिया एक खास पोर्ट होल लाइट के जरिए और उसे पेरिस्कोप से जोड़ दिया, जो एक लेंस का काम करता था, ताकि कैमरा शदीद गर्मी और दबाव से महफूज रहे। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वेनेरा वीनस की सतह पे कामयाबी से लैंड हुआ, मगर बदकिस्मती से 2 कैमरा के लेंस यानी पेरिस्कोप शदीद हौलनाक फिजा को बर्दाश्त ना करते हुए गैप से अलग हो गए, जिसकी वजह से 360 डिग्री तस्वीर लेने का मंसूबा नाकाम हो गया और सिर्फ 180 डिग्री के एरिया की तस्वीर बन सकी। लेकिन पहली मर्तबा इंसान ने इस झुलसा देने वाले मंजर को अपनी आंखों से देखा। वेनेरा 9 के बाद वेनेरा 10 को दोबारा ज़ोहरा की सतह पे भेजा गया ताकि 360 डिग्री तस्वीरें हासिल की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से इस स्पेस क्राफ्ट के साथ भी पहले वाला हादसा पेश आ गया। यह लैंडर तकरीबन 65 मिनट यानी 1 घंटा शदीद गर्म माहौल और इंतहाई एक्सट्रीम दबाव को बर्दाश्त कर सका। उसके बाद हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन तबाह होने से पहले उसने वीनस की जो तस्वीर भेजी उसमें सूरज की किरणें वैसे ही थीं जैसे ज़मीन पर होती हैं, यानी ज़मीन की तरह मौसम गर्मा का दिन, और सतह पथरीली, चट्टानें बिल्कुल ऐसी जैसे ज़मीन पर पाए जाने वाले आतिश फिशा पहाड़, और पहली रंगीन तस्वीरें भी कैप्चर की। लेकिन इस बार भी बदकिस्मती से वही लेंस कैप का मसला पेश आ गया। इस मिशन पर दोनों कैमरा के लेंस कैप से अलग हो गए, जिसके बाइस ना वो कीमती डेटा भेज सके ना तस्वीरें।
ان مایوس کن فیل مشنز کے بعد انجینئرز نے وینیرا 13 اور 14 میں کئی تبدیلیاں کی۔ 5 مارچ 1982 کو وینیرا 14 وینس کی سطح پہ لینڈ ہوا۔ اس بار لینس تصویریں لینے میں کامیاب بھی ہوئے اور پہلی مرتبہ ہمیں جہنم کے اس ٹکڑے کی بہترین اور ہائی کوالٹی رنگین تصویریں حاصل ہوئیں، جس میں زمین بہت زیادہ ٹوٹی پھوٹی نظر آئی۔ پہاڑ اور چٹانیں اور اناج اگنے والی کھاد یا مٹی کے ٹریسز بھی دیکھے گئے۔ اس بار لینس مزید دور دراز فاصلے تک دیکھنے کے قابل تھے۔ یہ تصویریں ناقابل یقین تھیں۔ دھندلی فضا اور ان میں سے ہر ایک ناقابل یقین تصویر نے ہمیں زہریلے بادلوں سے ڈھکی ایک دنیا دکھائی۔ یہ اتنے گھنے اور موٹے بادل تھے کہ وینس کی سطح کسی مسٹری سے کم نہیں تھی۔ اوپر پیلا آسمان، نیچے پتھریلی ٹوٹی پھوٹی زمین۔ یہ اتنا سخت ماحول تھا کہ کوئی بھی زمینی مخلوق وہاں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ آج سے کروڑوں سال پہلے سیارہ زہرہ کبھی زمین جیسا سازگار ماحول رکھتا تھا۔ تباہ کن موسمی تبدیلیوں کے بعد یہ ایک جہنم بن گیا۔ یہ سب مناظر کئی دہائیوں پہلے کے ہیں۔ آج جھلسے ہوئے زہرہ کے بادلوں کے نیچے کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، یہ ہمیں کئی سالوں بعد دیکھنے کو ملے گا، جس کے لیے ناسا ڈیونچی پلس مشن پر کام کر رہا ہے، جو زہرہ کی موجودہ حالت کے بارے میں خبر دے گا۔ یہ مشن 2029 میں لانچ کیا جائے گا، جس کے لیے ہمیں مزید انتظار کرنا ہوگا۔ اگر آپ خلا سے متعلق ایسی دلچسپ معلومات کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں